जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक पढ़ रहे थे। जहाँ तक पढ़े थे एक क्लास हम लोग मात्र लिए थे, उसके आगे से फिर आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक भाई किया जाए 20 तक हम लोग क्वेश्चन को कर लिए थे। इसके आगे से आज हम लोग फिर आगे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन लोगों को आज डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका एलसीएम और एचसीएफ जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन की वैरायटी दिया हुआ है। यूनिक क्वेश्चनों को केवल हम लोग पढ़ते हैं, ये रिपीटेड वाले छोड़े जाते हैं आपके लिए, क्योंकि अगर यूनिक आप पढ़ लिए हैं, आपको आ गया है समझ में, तो रिपीटेड जो क्वेश्चन है इसी के ये प्रकार हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आप ये लगाए हैं उसी के सब प्रकार हैं। तो आप इसको हम यहाँ नहीं पढ़ाते हैं, इसको यहाँ पर क्लास में डिस्कस नहीं किया जाता है, ये आप खुद से लगाएंगे और वहाँ पर जाकर कर लेंगे। दोनों को जोड़ने पर ये टोटल क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप डिटेल में बाकायदे देख लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक आभास होगा कि एलसीएम एचसीएफ के कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन अगर आप देखें तो सीपीयूएसआई का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है, पिछले साल अभी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन 21 नंबर का। यहाँ पर लिखा है एक व्यक्ति के पास लोहे के 3 छड़े हैं जिसकी लंबाइयाँ क्रमशः 20, 30 और 40 मीटर है। वह तीनों छड़ों में से प्रत्येक से समान लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। यदि वह बिना किसी अपव्यय, अपव्यय का मतलब होता है कोई वेस्ट ना हो मटेरियल उसका, अगर काटे तो सब के सब क्या हो जाए, यूज में आ जाए, कोई वेस्ट उसके पास ना बचे। ठीक है, तो अपव्यय के टुकड़े काटता है तो कुल टुकड़ों की संख्या, न्यूनतम संख्या कितनी होगी। जैसे मान लीजिए उसके पास 3 छड़े हैं, कोई आपका 20 मीटर का है, कोई 30 मीटर का है, कोई 40 मीटर का है। वह कह रहा है कि मैं इनको जब काटूंगा तो समान लंबाई में काटूंगा। अगर मैं 5-5 मीटर का काटूंगा तो यहाँ से भी 5-5 मीटर का, यहाँ से भी 5-5 मीटर का, यहाँ से भी 5-5 मीटर का काटूंगा। अगर यहाँ पे 10-10 काटे हैं तो यहाँ भी 10-10, यहाँ भी 10-10, मतलब जो आप काटेंगे लंबाई सबकी बराबर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और काटने पर कुछ भी ऐसा नहीं कि 1-2 मीटर बच जाए तो उसको फेंक दिया जाए, फेंकना नहीं है। जितनी लंबाई आपके पास है सबको काटे तो पूरा पूरा एडजस्ट हो जाए, कुछ उसमें बचे ना एक्स्ट्रा। तो आप क्या करेंगे बताइए। आप देखिए, अगर जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता है कि एचसीएफ निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? एचसीएफ। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 20, 30 और 40 को ध्यान से देखा जाए तो ये किससे डिवाइड होंगे। आप कहेंगे डिवाइड तो होने के लिए 2-2 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 5-5 से भी हो जाएंगे, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो मैं कहूँगा 10-10 से काटिए, इसको भी 10 से काटिए, इसको भी 10 से काटिए और इसको भी 10 से काटिए। सब 10 से कट भी रहे हैं। और जब अगर 10 से काटेंगे तो इसमें 2 टुकड़ा इसका होगा। 10 से काटेंगे तो 10-10 मीटर का 2 टुकड़ा बनेगा। यहाँ पर 10-10 मीटर के 3 टुकड़े बनेंगे और यहाँ पर मेरे भाई 4 बनेंगे। ठीक है, तो टोटल पूछा टुकड़ों की संख्या कितनी है, तो 4, 3, 7, 7 और 2, 9 टुकड़े आपके सामने आ जाएंगे। 9 टुकड़े क्या होंगे आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा लसा के साधारण प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये क्वेश्चन आपका एमटीएस में पूछा गया है, पिछले साल 2023 का क्वेश्चन है। लिखा है कि पी और क्यू का लघुत्तम समापवर्तक जो है, एलसीएम जो है वो आर है। तो पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसका आप निकालना चाहें कि पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर का एलसीएम तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अगर इसको और ब्रेक करना चाहें, तोड़ना चाहें, तो आप लिख सकते हैं पी क्यू इंटू पी क्यू। और आपको पता है कि जो पी क्यू का एलसीएम दिया था वो कितना दिया था, पहले से ही आर दिया है, तो इसको आप लिख सकते हैं पी इंटू क्यू इंटू आर। पी क्यू आर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज आपको करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं, जो अधिक से अधिक रहता है। तो इन दोनों में पी स्क्वायर देखा जाए तो अधिक था, हमने पी स्क्वायर ले लिया। इसमें देखा जाए तो क्यू यहाँ पे ज़्यादा है, क्यू स्क्वायर, तो हमने क्यू स्क्वायर ले लिया। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 भाग में टूटेगा। और पी क्यू का जो एलसीएम दिया था वो आर था, यहाँ पर पहले से ही दिया है, तो पी क्यू इंटू आर लिख देंगे तो आपके सवाल का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए लिखा है 1/6, 5/27, 4/15 और 8/3 का एलसीएम पूछ रहा है। तो आपको मैं बताया था कि एक चीज होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ।
एक एलसीएम होता है और एक क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो जो पूछा जाता है, जिसकी डिमांड होती है वही ऊपर रहता है, और जिसकी डिमांड नहीं रहती वो कहाँ रहता है, नीचे रहता है। तो पूछ क्या रहा है आपसे, एलसीएम पूछ रहा, लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा। तो जिसकी डिमांड होगी वो कहाँ रहेगा, वो ऊपर हो जाएगा, और जिसकी डिमांड नहीं है वो कहाँ रहेगा, वो अपने आप नीचे आ जाएगा। ये अंडरस्टूड है, समझ जाइएगा। जिसके बारे में पूछेगा उसको हमेशा ऊपर लिख के चलना है, जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया है वो अपने आप कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जो संख्या यहाँ पर लिखा है बटे में, तो ऊपर वाले का मुझे क्या निकालना है, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, और जो नीचे लिखा हुआ है इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो बताइएगा क्वेश्चन में हमको आप कि 1, 5, 4, 8 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एक ऐसा संख्या सोचिए अपने दिमाग में आप, जो 1 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, और उसके बाद यहाँ पर 4 से भी कट जाए। तो आप कहेंगे वो संख्या होगी 40। वो संख्या क्या होगी, 40। 40 आपका 1 से भी कटेगा, 5 अट्ठे 40, 5 से भी कटेगा, 4 दहा में 40, 4 से भी कटेगा, 8 से काटेंगे तो 8 पच्चे 40, 8 से भी कटेगा। तो ऊपर वाले का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। अब जो नीचे बचा है, नीचे वाले का क्या निकालना है आपको, नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। अब बताइएगा नीचे जो संख्या लिखा है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो संख्या होती है जो इन सबको क्या करती है, काट देती है। तो बताइए, एक संख्या 6 है, एक 27 है, एक 15 है, एक 3 है, इन सबको काटने वाली एक संख्या कौन सी होगी, तो आप बताएंगे वो संख्या होगी 3। 3 आपका 6 को भी काट देगा, 27 को भी काटेगा, 15 को भी काटेगा, और 3 तो 3 को काटेगा ही काटेगा। तो आप कहेंगे इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 3। तो 40/3 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 40/3 ऑप्शन आपका कहाँ पे है, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना दिमाग में रखिएगा बनाकर कि क्वेश्चन में अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम लिखेंगे और एचसीएफ अपने आप नीचे आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर पूछा होता एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक पूछा होता, तो आप क्या करते, तब आप एचसीएफ ऊपर लिखते और अपने आप नीचे क्या आ जाता, अपने आप नीचे एलसीएम आ जाता। ठीक है, ये बात समझ के कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4th नंबर का लिखा है 1288, 300, 230 और 276 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, 276 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम निकालने का एक तरीका आपको मैं बता दूं, अगर संख्याएं बड़ी हैं, हजारों में दिया है, 10,000 में दिया है, सोच नहीं पा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग के पास एक तरीका अपना ही है कि हम लोग क्या करेंगे, सबका फैक्टर कर देंगे। सबका क्या कर देंगे, फैक्टर। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, 1288 लिखा है, लिख दीजिए आप 1288। दूसरी संख्या क्या दिया था भाई, 230 दिया है, इसको भी लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या लिखा है, 276 लिखा है, इसको भी लिख दीजिए। अब इसको बारी बारी से आप काटिए मन लगा कर। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर इसको काटेंगे आप तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, ये भी 4 बार में। यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 5 10, इसको काटिए। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 8 16। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा लेकिन सब के सब नहीं कटेंगे, ये नहीं कटेगा। तो जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी उसको काटेंगे बाद में हम लोग। फिर 2 से काटिए, अगर 2 से काटेंगे इसको तो 2 3 6 होता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये नहीं कटना है, इसको सेम ऐसे ही लिखते चलेंगे आप नीचे। अब यहाँ पे देखिए 2 छंग 12 हो गया, एक बचेगा 2 9 18। अब ये भी 2 से नहीं कटने वाला, लेकिन यही कटेगा। तो जब तक 2 से कटेगा तब तक काटते रहिए। अब जब वो भी कटना बंद हो जाएगा तो फिर किसी और संख्या से हम लोग चेक कर लेंगे। चलिए 2 1 कम 2 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, फिर 115 ये नहीं कटेगा, और आपका 69 है जो 69, ये भी आपका नहीं कटेगा। अब चलिए कोई और संख्या सोचते हैं। ठीक है, कोई और संख्या सोचते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखिए किससे काटा जाए भाई, 6 2 8, ये 3 से और ये 3 से कटे, 3 से काटते हैं, 3 से काटिए। अगर 3 से काटेंगे इसको तो ये तो नहीं कटना है, 3 बचे 15 हो जाएगा, एक बचेगा नहीं कटेगा। इसको काटिए आप 3 से, तो इसको 161 आप लिख दीजिए, 161 लिख दीजिए आप। फिर आप काटेंगे 3 से, तो 3 त्रिक का 9 होता है, और बचा 2, तो ये भी आपका नहीं कटना है, 115 हो जाएगा ये। 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर आप जानते रहिए इसको ऐसे काटते चले आना है। अगर संख्या बड़ा दिया हुआ है तो आप ऐसे इसको तोड़ते चले आइएगा। जब लास्ट में, मैं बता दे रहा हूँ, जब लास्ट में सब कट जाए, क्या बचे, केवल 1 1 1 बचे, तो समझिए आपका काम कंप्लीट हो गया। पूरा काटना आपने मन से सोच के काटिए इसको, जब तक काटिए। 2 से कट रहा है तो 2 से काटिए, अगर 2 से कटना बंद हो गया तो चेक करिए 3 से काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे। जिससे दिखे कि ये संख्या कट जाएगा उससे काटते रहिए लगातार, और काटते काटते वहां तक आ जाइए कि इनकी नीचे की वैल्यू सबकी क्या आ जाए, 1 आ जाए। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जिससे आप काटे हैं, जिस संख्या से आप काटे हैं
उनका क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आपके सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, जिस जिस संख्या से आप भाग दिए हैं, जिससे काटे हैं, उनका क्या करेंगे, लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जब मल्टीप्लाई सबका करेंगे तो क्या बनेगा, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ये आएगा 19,320। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप काटिएगा इसको और काटिएगा। ठीक है, पूरा काट कर नीचे यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आना चाहिए। ठीक है, चलिए तरीका आपका यही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का, लिखा 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 4, 8 और 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा। और ये पूछा कहाँ गया है भाई, एमटीएस से पूछा गया 2023 में पूछा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले जान लीजिए कि क्या होता है, 9,999 होता है। ठीक है, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब कह रहा है कि भाग किससे देना है, काटना किससे है, तो कह रहा है 4 से, 8 से और 9 से भाग दीजिए। तो 4, 8, 9 का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे हम लोग, 4, 8 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम, एक संख्या सोचिए जो 4 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, तो वो संख्या आपकी हो जाएगी 72। आप अगर 72 में 4 से भाग देंगे तो भी कटेगा, 72 में 8 से भाग देंगे, 8 9 72 तो भी कटेगा, और 9 से भाग देंगे तो भी कटेगा। ठीक है, अब बताइएगा, अब इसी 72 से क्या करेंगे हम, 999 में भाग दे देंगे। कितना बार ले जाएंगे, पहले एक बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे तो आएगा 72। ठीक है, घटाइए इसको, कितना आएगा यहाँ पर 7, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे 9 लिखेंगे। अब कितना बार भाई, 7 3 21, 3 बार ले जाइए, 3 बार ले जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद 7 3 21 हो जाएगा, 216 हो गया। घटाइए इसको, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 63 एक्स्ट्रा हो रहा था, 63 क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 999 में से जो एक्स्ट्रा बच रहा है आपका यहाँ पर, उसी को घटा देंगे। तो यहाँ पर 63 अगर घटा देंगे तो घटाने के बाद अब जो बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, यही आपके सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या कहीं ऑप्शन में दिया है 936 दिया है क्या, ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 999। फिर कह रहा है कि हमको 4 से भाग देना है, 8 से भाग देना और 9 से भाग देना है। तो 4, 8, 9 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आ गया मेरे भाई 72 आ गया। अब उस 999 में 72 से हमने भाग दिया है, तो भाग देने के बाद पूरा पूरा कटा नहीं है, ये आपका 63 शेष बच गया है, ये कट नहीं रहा है, ये आपका शेष बच रहा है। तो हमने कहा कि 999 में से अगर मैं 63 घटा दूं तो अब जो बचेगा ये चाहे आप 4 से भाग दीजिए, चाहे 8 से भाग दीजिए, चाहे 9 से भाग दीजिए, सबसे कटेगा। और यकीन नहीं है तो आइए भाग देकर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 936 लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, 936 लिखा, आइए 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से भाग देंगे तो 4 से काटेंगे 9 को, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्या बचेगा 1, और 1 जाके बन जाएगा 13, तो 4 3 12 हो जाएगा, क्या बचेगा 1 जाके 16 बन जाएगा, 4 चौक 16। चलिए ये 4 से तो कट गया, आइए और किससे काटें, अब बारी है 8 से काटने। चलिए 8 से भी चेक कर लेते हैं, 8 से काटेंगे तो 8 1 कम 8 होगा, 1 बचेगा आपका, 1 जाके क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा, फिर 8 1 कम 8 होगा, कितना बचेगा आपके पास 5 बचेगा, और 5 जाके बन जाएगा 56, 8 7 56, ये 117 आ चुका है, तो ये 8 से भी कट रहा है। अब आइए 9 से काट लेते हैं, किससे काटेंगे 9 से काटेंगे, 9 से काटिए, 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9 होता है। अब यहाँ पर 3 तो नहीं कटेगा, लेकिन 36 आपका कट जाएगा, तो 0 बढ़ाएंगे और 9 चौक 36, देखिए ये सबसे कट रहा है। जो 936 आप लिखे हैं ये 4 से भी कट रहा है, ये 8 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। ठीक है, चलिए तरीका ऐसे लगाइएगा एग्जाम में, बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे आप। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। लिखा 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, कितना 7:11 दिया है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक जो दिया है 462 दिया है, जो उनका एलसीएम दिया हुआ है वो कितना दिया है 462 दिया है। तो इन संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है आपसे। ये जो अनुपात दिया है मेरे भाई, ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, ये क्या है, ये एक अनुपात है। तो आप लिख सकते हैं, अगर कंप्लीट संख्या की बात करें तो एक संख्या होगा 7x और एक संख्या आपका क्या होगा 11x। ठीक है, ये इनका एग्जैक्ट संख्या हो गया। इसका एलसीएम कितना दिया है 462 दिया है। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालना चाहूँ तो इसका एलसीएम क्या आएगा 7 × 11 × x, क्या आएगा 7 × 11 × x, ये इनका एलसीएम हो गया। और यही एलसीएम की वैल्यू यहाँ पर दिया है 462 के रूप में, लिख दीजिए आप 462 और काटिए, इसको काटना है तो चलिए किससे काटे जाए, चलिए सबसे काटते हैं, 7 से भी काटना है, 11 से भी काटना है, 7 से काटते हैं। पहले 7 से काटेंगे इसको 46 को, तो 7 छंग 42 होता है, 7 छंग 42 होता है। क्या बचेगा आपके पास 4 बचेगा, और 4 जब बचेगा तो जाके यहाँ पे बन जाएगा फिर 42,
तो फिर 7 छंग 42 हो जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 छक 66 होता है। पूरा काट पीट कर आप देखें कि x बराबर क्या आ गया, आपका 6 आ गया है। काटने पीटने के बाद x बराबर क्या आया है, 6 आया है। पूछा क्या है आपसे, पूछा है इनका अंतर बताइए। तो यहाँ पर अगर x का मान 6 है तो 7 छंग कितना होगा, 7 छंग 42 होगा और 11 छंग 66 होगा। 11 छंग 66 होगा। ये बड़ा है ये छोटा है, इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए। तो 6 में से 2 कम करेंगे क्या आएगा, 4, और 6 में से 4 कम करेंगे क्या आएगा, 2। इसका जो अंतर आएगा 24 आएगा। ऑप्शन देखिए आपका बी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन बहुत पहले के नहीं है, 2023 के क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो पूरा उम्मीद है कि आगे भी जो एग्जाम MTS का होगा, CHSL का होगा, CGL का होगा, CPU का होगा, हर वैकेंसीज में आपको ये सब क्वेश्चन अभी अगर पैटर्न पर चल रहे हैं तो आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, 6, 8, 20 और 32 से विभाजित सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूछ रहा है। सबसे छोटी का मतलब क्या होता है कि आपसे LCM पूछ रहा है, क्योंकि LCM का जो नाम होता है, LCM मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी। यहाँ पर देखिए, तो इसका LCM निकाल लीजिए, आपके सवाल का सीधे आंसर। आइए देखिए, तो 8 है, 18 है, 20 है, 32 है। 8 है, 18 है, 20 और 32 है। तो कैसे निकालेंगे, अगर दिमाग वहाँ तक नहीं सोच पा रहा है तो एक तरीका इसका ये है कि आप सबको क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। सबको क्या कर दें, तोड़ दीजिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लगाने में। चलिए ध्यान से देखते रहिएगा। हम किससे काटे, पहले इसको 2 से काटे क्या। चलिए 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 16 बार में। ठीक है, फिर 2 से काटिए। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे मेरे भाई तो 1, 9, 5, 4 और 4 से सीधे काटे खत्म। एक तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, 1 बचेगा, 9 बचेगा, 5 बचेगा और ये पूरा पूरा 1 हो जाएगा। फिर किससे काटेंगे, तो एक बार 9 से काटेंगे और एक बार 5 से काटेंगे, तो पूरी वैल्यू नीचे की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पूरी वैल्यू नीचे की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जो इनका गुणा कर दीजिए, इनका गुणा करेंगे जो आएगा वही आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, इनका गुणा करने पर जो भी वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक क्या हो गया, 32 हो गया। और 9 बचे कितना होता है, 45 होता है। इसी का गुणा कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 या 15, 1 16 आ जाएगा, 160। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 या 12 हो जाएगा। 0, 8 6 14 और 2 1 3 1 4, 1440 दिया है आंसर। 1440 आंसर आपका क्या होगा, सी सही होगा। आपको मैंने बताया था एक क्वेश्चन अभी हमने पीछे छोड़ा हुआ था, हम पूरा नहीं किए थे, कि आप इनको तोड़िएगा और तोड़ने के बाद तब तक इनको तोड़ते रहिए कि नीचे 1 आ जाए। अभी मैंने एक क्वेश्चन था, शायद तीसरा चौथा पाँचवा जो भी रहा हो, मैं उसको छोड़ा था क्योंकि कैलकुलेशन करना था। हमने आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया था, तो जरूरी नहीं है कि आपको मैं हर सवाल का यहाँ पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊं। आपको तरीका बता दिया गया, समझा दिया गया, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद से पेन चला के उस क्वेश्चन का आंसर लाएं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। आप इनको तोड़ते तोड़ते कहाँ तक जाएंगे, आपके दिमाग में एक ही टारगेट होना चाहिए, हमको नीचे 1 लाना है। 2 से नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए। 3 से काटिए, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से काटिए, 7 से काटिए, आप उसको किसी भी अंक से काटिए, लेकिन नीचे हमको 1 लाना है। और जब नीचे 1 आ गया तो इनका मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए। जो संख्याएं जिससे आप भाग दिए हैं इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे आपके सवाल का क्या मिल जाएगा आपको आंसर। ऑप्शन आपका क्या हो गया, सी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ लिखा 2 सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है वो 483 है, तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन होते बहुत ही आसान है और जो इसका आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही दिया रहता है, लेकिन यहाँ का जो भाषा है सअभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्याएं, लोग होते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज और वो उस क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाते। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए, सुनिएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2 सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है वो कितना है, 483 है, तो इनका एलसीएम बताइए। अब सअभाज्य किसे कहते हैं, पहले आप ये जान लीजिए। जो सअभाज्य संख्याएं होती है, जैसे मान लीजिए एक संख्या यहाँ पर है, एक संख्या यहाँ पर है, ठीक है, एक संख्या यहाँ पर, एक संख्या यहाँ पर है। इसमें अगर आप कॉमन देखेंगे ना तो कॉमन आपको कुछ मिलेगा नहीं। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में हो। कॉमन आप देखेंगे तो केवल एक मिलेगा, मतलब इसका फैक्टर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई 23 हो गया और कोई यहाँ पर 11 हो गया, तो क्या 11 और 23 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ नहीं कॉमन है। इसको अगर तोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा,
इसको अगर तोड़ेंगे तो 23 गुणे 1 लिख सकते हैं इसको, और इसको तोड़ेंगे तो 11 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो कॉमन क्या मिला आपको? कहेंगे कॉमन हमको 1 मिला है, इसमें भी 1 है, 1 इसमें भी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी संख्या में कोई मान बदलता नहीं है, वो अपने आप में यथावत बना रहता है। तो जब सहअभाज्य की बात करता है तो उसमें कॉमन क्या रहता है? 1 रहता है। और उसका जब एलसीएम निकालने के लिए कहा जाएगा तो एलसीएम उसका क्या होता है? जो उनका गुणनफल होता है ना, जो उनका गुणनफल होता है वही उनका एलसीएम भी होता है। तो कहने का मतलब है जो क्वेश्चन में यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है यही इसका एलसीएम भी है। तो आपको कुछ करना ही नहीं, ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका बी सही होगा। बस इसकी भाषा को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो क्वेश्चन में अंक दिया रहता है, जो संख्या दिया रहता है, वही आपके सवाल का सीधे सीधे आंसर भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 29 नंबर का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है भाई यहाँ पर कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 16, 24, 28 से विभाजित है? तो सबसे पहले तो हम लोग दिमाग में ये जोड़ डालेंगे कि एक संख्या बताएं हम लोग जो 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए और 28 से भी कट जाए। तो इन सबसे कटने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा? इनका जो एलसीएम होगा। तो पहले आइए एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालेंगे पहले? आइए इधर ही निकाल लेते हैं, जगह भी है। यहाँ पर देखिए एक 12 है और उसके बाद एक 16 है, फिर क्या है भाई 24 और 28 है, 24 और 28 इसका एलसीएम निकालिए। ध्यान से निकालेंगे, जल्दीबाजी नहीं, पता चला कहीं गलती करेंगे तो आंसर गड़बड़ा जाएगा। 4 से काटे सीधे सीधे क्या छोटा हो जाएगा ज़्यादा। 4 3 12 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया। अब आइए 2 से काटिए। 2 से नहीं कटेगा ये, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर ये नहीं कटेगा, ये आपका नहीं कटेगा, ये एक ही कटेगा, फिर ये। अब 2 से नहीं काटना है, 3 से काटना है। जब 3 से काटेंगे तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, लेकिन अभी ये 7 ही रहेगा। एक बार और 7 से डिवाइड करिए, ये पूरा 1 हो गया, पूरी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 16 दिया कितना होता है? 48। और अगर 48 में मेरे भाई हम लोग 7 से क्या कर दें? गुणा कर दें तो 7 8 56 हो जाएगा। क्या बचेगा? 5। 7 चौक 28 और 28 5 कितना होता है? 33 होता है। कितना होता है? 33। देखिए 7 8 56 हो गया, 6 आ गया, यहाँ पर 5 बचा, और 7 चौक 28, 28 5 33 आ गया। कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 6 अंकों की सबसे छोटी जब कहेगा तो आप क्या करेंगे? आप तो एक काम कर इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका काम तो खत्म हो गया है, इसको हटाइए, जगह इधर ही बचा है, हम लोग इधर ही सॉल्व करते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 के आगे 5 जीरो लगा दीजिए, यही। अगर बड़ी कहता तो क्या करते आप? 9 बार 5 लिख, 6 बार 5 लिख, 9 लिख देते आप। 6 बार क्या करते? 9 लिख देते। ये छोटी हो गई या ये बड़ी हो गई? इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हमको भाग किससे देना है? हमको भाग देना है किससे? 336 से। 336 से भाग दे दीजिए। चलिए भाई भाग देते हैं। कई बार ले जाएंगे? पहले 3 बार ले जाएं। 936 या 108, 3 नहीं 2 बार ले जाइए, 2 बार, क्योंकि 3 बार ले जाएंगे तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2 बार ले जाएंगे तो 3 दूना 6, 600, और 36 दूना 72, 672 आएगा। कितना आएगा? 672 आएगा। घटाइए इसको, 10 में से 2 कम करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ बचा क्या आपका? 9 बचा। 9 में से 7 कम करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 9 बचेगा। 9 में से 6 कम करेंगे 3 आएगा। देखिए सही है। अब एक बार और ले जाइए, 0 लाइए नीचे। जब 0 लाएंगे तो कई बार ले जाएंगे भाई? 0 ले जाएंगे आप तो 6 3 9 बार ले जाए क्या? 9 छक 54, 9 बार ले जाइए। 9 छक कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 5 बचेगा। 9 3 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ठीक है। 27 और 5 32, 3 बचेगा। 9 3 27 और 27 और 3 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा? 6। यहाँ पर क्या आएगा? 7 में से 2 कम करेंगे तो आएगा 5। यहाँ पर आपका 2 आएगा, ठीक है। और देखिए क्या बचा आपका? फिर 0 लाइए यहाँ पर। फिर क्या लाएंगे? 0 लाएंगे। लास्ट 0 था, लास्ट हमने उतार लिया। 3 8 24, 7 बार ले जाइए, ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार ले जाइए तो 7 छंग 42 होता है, 4 बचेगा आपका। और 7 त्रिक 21 से 21, 4 25 होता है, 2 बचेगा आपका। 7 त्रिक 21 से 21 और 2 कितना होता है मेरे भाई? 23 होता है। घटाइए इसको, 10 में से 2 कम करेंगे 8 आएगा, और यहाँ पर 5 में से 5 कम करेंगे 0 आएगा। यहाँ पर देखिए क्या बचा? 5 में से 3 कम करेंगे 2 आएगा, 208 आया है।
ठीक है, 208 आया है, भाग देना है किससे हमको, 336 से भाग देना है। तो 336 से अगर हम 208 को कम कर दें, देखिए 336 में से क्या कर दें हम, 208 को क्या कर दें, कम कर दें, तो कितना बचेगा, आप कहेंगे यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 132 बचेगा। क्या बचेगा, 132। तो यही आप जो लिखे थे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसी में 132 जोड़ दीजिए, आपके सवाल का आंसर 132 जोड़ दीजिए। 2 3 1 0 0 1, कहीं पर ऑप्शन दिया है, कहीं पर ऑप्शन पूछा क्या, 6 अंकों की सबसे छोटी पूछ रहा है, तो 208 सही है। 208 कम करेंगे तो 132। कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ भाई, 208 यहाँ पर आएगा। एक बार यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, 2 बार ले जाएंगे, 36 दूना 72, 6 दूनी 12 आ गया, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3 दूनी 6, सही है ये। यहाँ पर आएगा 10, 10 में 2 कम करेंगे 8 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, सही है। फिर 9 बार ले गए हम लोग, तो 9 6 54 हो गया, 5 बचेगा आपका, 9 3 27, 5 32 हो गया, 3 बचेगा, 9 3 27, 27 29, ये भी सही है। यहाँ पर आएगा कितना आपका मेरे भाई, 6 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ये भी सही है। फिर 7 बार ले गए, 7 6 42 हो गया, 4 बचा आपका, 7 3 21 21, 4 25 हो गया, 2 बचा, 7 3 21 21 2 23, ठीक है, सही तो है। 10 में से 2 कम करेंगे 8 आएगा, और यहाँ पर देखा जाए तो 5 में से 5 कम करके 0, 5 में से 3 कम करके 208 आया है। 208 आया, पूछा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12 से भाग पूरा कट जाएगी, तो कटने की बात कर रहा है, तो 208 ही है। 336 यहाँ पर था, 336 में से 208 अगर हम कम कर दें तो क्या बचेगा आपका, 1 सेकंड गलती, देखिए यहाँ पर ये हो गया है कि अगर घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो ही नहीं, पहली बात तो ये, तो एक बगल से लेकर 16 में से 8 कम करेंगे तो 8 आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बचे कितना आपका, 2 बचा, और ये क्या हो गया, 128 आएगा। 128 कहीं दिया है क्या, देखिए 128 जोड़ना था हम लोगों को, गलती हो गई घटाने में, 128 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और 2 जीरो लगा दीजिए, और 128, ऑप्शन आपका पहला सही। यहाँ पर घटाने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, इस वजह से आंसर आपका मैच नहीं किया था, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखिए ये आपका शेष बच रहा है, ये शेष बच रहा है, और ये कब कटेगा, जब इसको 336 बनाएंगे तब कटेगा। कितना कम था, आप कहेंगे 128 कम था, हमने 128 जाकर जोड़ दिया, 128 जाकर क्या कर दिया, जोड़ दिया, तब यहाँ पर आपका आंसर क्या हुआ, पहला आंसर आपका मैच कर गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1351 में जोड़ने पर प्राप्त परिणामी 2 4 6 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 1351 में जोड़ने पर आपको ये कटना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 4 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24, कितना आएगा मेरे भाई, 24 आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम हो गया 24। अब ध्यान से देखिएगा, संख्या क्या दिया था आपका, 1351 दिया है। 1351 में 24 से भाग दे दीजिए, 1351 में क्या कर दीजिए, 24 से भाग दे दीजिए। चलिए 24 पंजे 120 होता है, सब लोग जानते हैं 120 होता है। यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। अब देखिए 24 पंजे 120 होता है, 6 बार ले जाइए, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 दूनी 12 2 14, कितना आएगा यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर आएगा 6 और 1 7, 7 बच रहा है, क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। अब आपको जोड़ना क्या है, इसमें पूछा हुआ सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 1351 में जोड़ने पर ये डिवाइड हो जाए, तो 7 यहाँ पर है, कितने की कमी पड़ रहा है, आप कहेंगे कि 13 7 20 20 से 21। अब आप 24 में से 7 कम कर दीजिए, 24 में से जब 7 कम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 13 आएगा। अगर इसमें हम 13 और जोड़ देते, ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें अगर हम 13 और जोड़ देते तो यहाँ पर जो 7 बचा है ये 7 नहीं, तब ये 24 बन जाता, और 24 से 24 पूरा डिवाइड हो जाता। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, यहाँ पर सी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको 24 से भाग देना है, 7 यहाँ पर है ही है, और ये कब कटेगा भाई, 24 से जब मैं भाग दूं तो कब डिवाइड होगा, आप कहेंगे जब 24 से भाग देना, 24 रहना चाहिए तभी तो कटेगा वो, हम कहेंगे 7 मेरे पास है, तो लोग कहेंगे भाई 13 की कमी है, 7 आपके पास है, 13 अगर और जोड़ दिया जाता तो 13 और 7 क्या मिल जाता आपका, तब जाके पूरी वैल्यू आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। चलिए
24 है, अच्छा 13 नहीं भाई 17 होगा, क्या होगा 17 होगा, सॉरी 17, क्योंकि 17 और 7 तब जाके 24 होगा। ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। 24 में से जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 17 आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो दिए बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन है आपका आसानी, बस इसको लैंग्वेज को कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ में बस यही थोड़ा सा समझने की बात है, बाकी क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं रहते इसके। 31 नंबर की क्वेश्चन देखिए, लिखा दो अभाज्य संख्याओं का यहाँ x और y है, जो x इज ग्रेटर देन y, मतलब x बड़ा है y छोटा है, का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 533 है, तो 4y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा हमको आप लोग, इसमें आपको क्या करना है, दो अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं की अगर बात किया जाए तो क्या क्या हो सकता है, अगर मैं 23 में 11 से गुणा कर दूं तो क्या आएगा, यहाँ पर 23 और यहाँ पर भी 23, तो 3 5 2 3, ये नहीं होगा। अब इसका सोच कर फैक्टर करना पड़ेगा, क्या करें भाई इसका, अगर 43 में 43 कर दें भाई, 43 भी होता है, और 11 कर दें तो फिर यहाँ पर 43 हो जाएगा, 3 7 433, ये भी नहीं होगा। जो यहाँ पर 533 लिखा है, इसको दो भागों में तोड़ना है, और ऐसा तोड़ना है कि y का मान छोटा रहना चाहिए और x का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसको चेक किया जाए। 533 यहाँ पर दिया हुआ है, 533 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सोच कर तोड़ना है कि दो संख्या, किन दो अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर ये बन जाए। तो लास्ट में हमको 3 चाहिए, और 3 कब आएगा, जब 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके पहले कोई डिजिट होगा और इसके भी पहले कोई डिजिट होगा, ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग 43 ले रहे थे, तो 43 नहीं लेना है, हम लोगों को क्या लेना है, 41 लेना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 13 ले लें तो, क्योंकि लास्ट में 1 और 3 होना ही चाहिए, तो यहाँ पर 3 और 4 3 यहाँ पर हो जाएगा 12, और यहाँ पर 1 और ये कितना हो जाएगा 4, तो 5, सॉरी यहाँ पर देखेंगे 3 3 5, 533 तब जाकर आएगा। तो यहाँ पर जो बड़ी वाली संख्या है ये क्या हो गई x, जो छोटी वाली संख्या ये क्या हो गई y। पूछा क्या है आपसे, 4y माइनस x, तो y का मान कितना है, 13 है, तो 13 13 चौका कितना होता है 52, और ये कितना है आपका x का मान 41 है, घटा दीजिए आप, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 11 आपके सवाल का आंसर आएगा, 11 का आएगा आपके सवाल का आंसर आएगा। काफ़ी कुछ हम लोग हद तक पहुँच गए थे, बस एक नंबर मिस हो रहा था, और वो भी कब, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको 533 लाना है। मेरे दिमाग में इतना ज़रूर है कि जो भी संख्या लेंगे उसके लास्ट में 3 और 1 जरूर होगा, 3 और 1 जरूर होगा, क्योंकि 3 और 1 का ही मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में मुझे 3 मिलने वाला है। अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ पर 4 रहेगा कि यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है, यही कन्फ्यूजन था। हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग 4 लगा दे रहे थे और यहाँ पर 1 लगा रहे थे, और इस वजह से चीज़ें काफ़ी बदल जा रही थी, ठीक है। अगर इसको आप आपस में चेंज करके देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप 2 बार 3 बार ट्राई करेंगे तो बड़े आराम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। यही सब सीखना है, समझना है। अब यहाँ पर देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन पूछा CPUSI में, 2023 का सवाल है, और यहाँ पे दिया है x² माइनस 8x प्लस 15, x² माइनस 5x प्लस 6 का LCM बताना है लघुत्तम समापवर्तक। इनका हम पहले फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके इनके वैल्यू को छाटेंगे। देखिए यहाँ पर x² है माइनस 8x है प्लस 15 है, इसको सॉल्व करेंगे तो x²। अब ध्यान से देखिए, गुणा करने पर 15 आना चाहिए, जोड़ने पर 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15, सही है। तो यहाँ पे अगर x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा, और अगर माइनस 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 बचेगा, सही है। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 5 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 3 हो जाएगा। एक वैल्यू तो ये आ गया, एक वैल्यू तो ये आ गया। अब देखिए कलर चेंज करके आप इधर देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है, x² माइनस 5x प्लस 6 दिया है। गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए x² माइनस 2x, उसके बाद यहाँ पर माइनस 3x प्लस 6,
क्या कॉमन कर लें, x कॉमन करेंगे तो x माइनस टू, x माइनस टू माइनस थ्री कॉमन करेंगे तो x माइनस टू, सही है। तो x माइनस टू यहाँ से कॉमन करेंगे और x माइनस थ्री यहाँ से कॉमन करेंगे। पूछा क्या है, एलसीएम पूछा क्या है आपसे, एलसीएम पूछा है। बता दीजिए एलसीएम क्या होगा, सब में जो होगा वही एलसीएम ले लीजिए, जो सब में मिल जाए एक तरफ से उठा लीजिए। क्या क्या उठाएंगे, तो x माइनस टू ले लीजिए, x माइनस टू है, सही है। x माइनस थ्री देखिए है कहीं पर, x माइनस थ्री भी है और x माइनस फाइव भी है। तो x माइनस टू, x माइनस थ्री, x माइनस फाइव, ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका बी, जो सब में मिल जाए एक तरफ से लेंगे सबको ले लीजिए। तो यहाँ पर x माइनस फाइव था, हमने x माइनस फाइव ले लिया। x माइनस थ्री था, x माइनस थ्री भी है यहाँ पर, और x माइनस टू है, x माइनस टू भी है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी वाला। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगुना करने पर वह 12, 14 और 16, 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 12, 14, 16, 18 के पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए क्या होता है, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया और मेरे भाई 18 हो गया। बताइए इसका एलसीएम निकालिए, 12, 14, 16, 18, 12, 14, 16, 18। 2 से काटें पहले, 2 से काटें कि 4 से काटें, नहीं 2 से काटिए। 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, फिर 2 से काटिए। 3, 7, 4, 3, फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं 4 से ही ले लीजिए, सीधे खत्म। 4 से कट गया, फिर 3 से काटेंगे और एक बार 7 से काटेंगे, बस आपका काम खत्म। इसको गुणा कर दीजिए आपस में, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 3 48, 48 गुणे 7 कर दीजिए। 48 गुणे क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। कितना आएगा भाई, 7 8 56, कितना आएगा, 7 8 56, 5 बचेगा और 7 चौक 28, 28 और 5 कितना 33 आएगा, 336, 336 आएगा। देख लीजिए 7 8 56, देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 3 48, 48 गुणे 7 करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। 5 बचेगा आपके पास, 7 चौक 28, 28 5 33, 336 आया है। लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 336 कोई संख्या यहाँ पर है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसका कर दीजिए आप 3 गुना करते हैं। इसका क्या करते हैं, 3 गुना करते हैं। पूछा उसका आधा करने पर कटना चाहिए, तो 336 यहाँ पर दिया है, 336 यहाँ पर दिया है कि उसका आधा करने पर कट जाए 1054। 336 में क्या कर दें हम लोग, अगर 3 गुना कर दें, 336 का अगर 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 3 3 9 1 10 हो जाएगा और 3 3 9 1 10, 1008 आएगा, 1008 आएगा। अब 1008 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 504 आएगा। क्या आएगा, 504। मतलब जो ये संख्या था, जो ये संख्या 336 है, इसका 2 गुना करिए, इसका 3 गुना करिए, इसका 5 गुना, 10 गुना, 25 गुना, 100 गुना, जितना गुना करना हो ना कर लीजिए। अगर 336 कट रहा है तो इसका जितना गुना करेंगे आप, इसका जितना भी गुना करना हो कर लीजिए, वो संख्या भी कटेगा। और इसका अगर मैं 3 गुना किया हूँ तो 1008 बन के आया है, और कह रहा है कि वह संख्या बताइए जिसका दुगुना करने पर, जिसका दुगुना करने पर वह 12, 14, 16, 18 से विभाजित हो। तो अब ऑप्शन में देखें हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन अगर देखें तो 1008 आपका 12, 14, 16, 18 से कट रहा है, लेकिन कह रहा है कि वो उस संख्या का किसका दुगुना मैं करूं। तो हमने कहा भाई 1008 से कट रहा है और 1008 का अगर आधा कर देंगे तो 504 आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन में अगर बोलना चाहूँ तो मैं कहूँगा 504 का दुगुना कर दीजिए, और जब 504 का दुगुना करेंगे तो 1008 ही आएगा। और ये संख्या जो आपका है ये आपका 12, 14, 16, 18 से कट रहा है। तो पहले आपको संख्या निकालना है ये, और इसका आप आधा करेंगे तब जाके ऑप्शन कोई ना कोई मैच करेगा। आप सोचिए कि मैं इसको अगर ला दूं, यहाँ पर लाकर मैं ऑप्शन खोजूं तो ऑप्शन गलत है, या फिर यही उठा के अगर ऑप्शन में दे दिया जाता तो कुछ लोग क्या करते कि इसी को टिक कर देते। लेकिन आंसर आपका ये नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द लिखा है ना, जिसे दुगुना करने पर, तो यहाँ पर 504 होगा, क्योंकि 504 का जब दुगुना करेंगे तब जाकर 108 आएगा। तो क्वेश्चन है आसान, लेकिन इसकी जो भाषा है उतनी घुमावदार है, इतना मतलब बातों को घुमा के कहा है, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर देखिए एक 2800 है और 3000 के बीच वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 32 और 45 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना बचे। तो सबसे पहले आप 24 का, 32 का, 45 का एलसीएम निकाल लीजिए। लिख दीजिए आप 24,
फिर 32 और उसके बाद 45। इसका एलसीएम निकालिए कितना आएगा एलसीएम। इसका एलसीएम देख लीजिए कितना आएगा। तो एलसीएम किससे निकालें, पहले हम लोग 4 से काटें। चलिए 4 से काटते हैं। 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 होता है, 4 से काटेंगे 4 अट्ठे 32 होता है, और ये तो कटेगा ही नहीं, इसको ऐसे लिख दीजिए। फिर किससे काटें, 2 से काटें। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे, ये कटना ही नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। फिर किससे काटें, अब भाई इसको 4 से ही काटते हैं। फिर क्या करें, 4 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, ये 1 हो गया, और ये भी नहीं कटेगा। 3 से काटिए, अच्छा 3 से काटिए इसको, ये कट गया, ये पहले से ही 1 है, और 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं 15 ही से काट दूँ, सब के सब 1 हो जाएं। टारगेट मेरा यही होना चाहिए कि सब के सब नीचे 1 आने चाहिए। अब इनका गुणा कर दीजिए, इनका क्या करते गुणा, देखिए ध्यान से। 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ठीक है। अब 32 यहाँ कितना होता है, 96। 32 यहाँ कितना होता है मेरे भाई, 96। अब 96 में किससे गुणा करना पड़ेगा हमको, 15 से गुणा करना है, ठीक है। तो 5 छक 30 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 9 45, 3 48, 480 हो गया। यहाँ पर आएगा 96, इनको जोड़ दीजिए आप, 0 8 6 14, और यहाँ पर आएगा 1440 आया। कितना आया, 1440। इसका दोगुना करिए, क्योंकि कहाँ पूछा है, 2800 और 3000 के बीच में। 2800 और 3000 के बीच में अगर देखा जाए तो 1440 का दोगुना करेंगे तो 2880 आएगा, 2880 आएगा। और ये आप देखेंगे तो यह 2800 और 3000 के कहाँ है, बीच में ही तो है। तो 2880 ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा, पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए तेजी से। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर का। लिखा यदि 2 अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है, तो संख्याओं का एलसीएम बताइए। तो आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब कभी भी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है तो उनका एलसीएम कितना होगा, क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें कुछ कॉमन नहीं रहता है, उसमें कॉमन क्या रहता है, केवल 1 रहता है। तो अगर इसका गुणनफल 306 है तो उसका एलसीएम भी क्या होगा, 306 होगा। कुछ करना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही दिया रहता है। अगर आप प्रैक्टिस करते समय ध्यान से पढ़ेंगे तो कभी भी जीवन में आप अगर इस सवाल को लगाएंगे तो केवल 1 सेकंड लगेगा आपको क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देने में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक क्वेश्चन इतना छोटा रहता है, इसको इतना उलझा देंगे उसमें कि फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो हर एक क्वेश्चन की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को मेंटेन करके चलना चाहिए, आप उसको पहचान के चलिए, ठीक है। लिखा 30 48 96 150 के एलसीएम के अंकों का योग। तो पहले इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या होगा इसका, 30 है, 48 है, 96 है और 150 है, ठीक है। चलिए अब बताइए, इसको पहले सॉल्व करिए। किससे काटा जाए भाई, 2 से काटा जाए। 2 से काटेंगे कै बार में, 15 बार में। 2 से काटेंगे 24 बार में। 2 से काटेंगे 48 बार में। और 2 से काटेंगे कै बार में, इसको हम लोग 75 बार में, ठीक है। चलिए अब किससे काटें, 12 से काट दीजिए इसको। नहीं 12 से ना काटिए, किससे काटें हम लोग इसको, 4 से काटें। 4 से काटिए तो 15 नहीं कटेगा। 4 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 12 बार में, 4 से ये नहीं कटेगा, 75 हो गया। 6 से काटिए, 6 से नहीं 3 से काट, 2 से काटिए। 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 6 और ये 75। फिर 3 से 2 से काटिए। 15 नहीं कटना है, 3 नहीं कटना है, यहाँ पर भी 3 हो गया और यहाँ पर भी नहीं कटना है। फिर किससे काटा जाए भाई, 3 से काटिए। 3 से काटेंगे तो 5 1 1 25। फिर 5 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5। फिर 5 से काटेंगे, पूरा पूरा कैंसिल, पूरा पूरा कट के 1 आ जाएगा। इसका गुणा करिए, 2 गुणे 4 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 यहाँ कितना होता है 96। 2 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 और 32 यहाँ कितना होता है 96 होता है। और यहाँ पे 5 5 25, 96 में 25 का गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 96 है और यहाँ पर 25 से गुणा कर दीजिए भाई, क्या आएगा, तो 5 6 30 हो जाएगा। 3 बचेगा, 5 9 45, 3 48 हो जाएगा ये, ठीक है। और 6 दूनी 12 हो गया, 9 दूनी 18 19 हो गया। जोड़िए सबको, 0 8 2 10, जी यहाँ पर आएगा 1 14 और यहाँ पर आएगा 1 2। कह रहा है इनके अंकों का योग बताइए। तो अंकों का योग कितना है, 2 + 4 + 0 + 0, सबको जोड़िए। 2 और 4 6,
6 में 0 0 जोड़ेंगे तो कोई मतलब आएगा? नहीं आएगा, 6 ही आना चाहिए। ऑप्शन आपका क्या है? बी सही है। ऑप्शन क्या है आपका? जी। आंसर आपका ये है, आंसर क्या है आपका? ये है। अब कह रहा है कि एलसीएम के अंकों का योग, एलसीएम तो आपका 2400 आया है, लेकिन कह रहा है कि इनके अंकों का योग बताइए। तो इनके अंकों को हम अलग अलग करके जोड़ दिए, 2 + 4 + 0 किए हैं, तो 2 और 4 6, और 0 0 का कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि किसी संख्या में 0 जोड़े या ना जोड़े कोई फर्क नहीं आता। तो आंसर इसका क्या आएगा? 6 आएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक है वह यन है। तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए 110 और 115 के बीच, 115 के बीच कुल 113 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 113 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर जो इस सवाल का आंसर होगा, क्योंकि इनके बीच में अगर देखेंगे तो कितना संख्याएं होती हैं अभाज्य वाली? 113 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 110 प्राकृतिक संख्याओं का जो एलसीएम दिया है वह यन है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 113 का मल्टीपल कुछ है? हाँ, ऑप्शन देखेंगे तो डी हो जाएगा, क्योंकि अगर 110 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम यन है तो यहाँ पर 115 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? 113, क्योंकि अभाज्य संख्याएं इनके बीच में होती हैं और यन से आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ पूछा था भाई? सोचिए कांस्टेबल का क्वेश्चन है 2023 में। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। अगर लड़का सीरियस नहीं रहेगा, बहुत ऊपर ऊपर पढ़ा रहेगा तो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी कांस्टेबल जीडी का ही परीक्षा में पूछा गया 2023 की। सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं। 12 से विभाजित 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, मतलब 12 से कटने वाली 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 12 8 96 होगा, 12 8 96। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो 3 अंकों में चला जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है 8 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 8 से कटने वाली 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 8 दूनी 16। भाई इससे ऊपर जाएंगे तो फिर 24 तो होगा, लेकिन 16 से बड़ा हो गया। तो 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों से कटने वाली 8 की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। पूछा क्या है कि उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लेंगे आप 12 और इसका 16 × 85, 16 × 96। तो इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 96 ही आएगा। क्या आएगा? 96 आएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लिखा है कि 12 से विभाजित, मतलब 12 से कटने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो मुझे पता है कि 12 जब हम लोग पढ़ा पढ़ेंगे तो 12 8 96 होता है, मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है। इससे बड़ी अब 2 अंकों की नहीं हो सकती। इससे बड़ी जब लेंगे तो 2 नहीं, अब वो 3 अंकों में चली जाएगी। फिर कह रहा है कि 8 से विभाजित, मतलब 8 से कटने वाली 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 8 × 8, भाई ये तो 1 अंकों की होगी, और 2 अंकों में जाएंगे तो 8 दूनी 16, तो ये सबसे छोटी हो गई आपका। अब पूछा है कि इनका एलसीएम निकाल दीजिए। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 96 आएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि 2 अभाज्य संख्याएं कौन है? x और y, जहां x इज ग्रेटर देन y है, का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 253 है, जिसमें x और y का अंतर ज्ञात कीजिए। तो एक बात बता दें, अभी सेम क्वेश्चन आपको मैं ऐसा बताया था, जो कौन सा था? 533 वाला था। कौन सा था? 533 वाला था। इसकी अगर वैल्यू देख के आ जाए तो 41 और 13 का गुणा करने पर आया था। 41 और 13 का गुणा करने पर आया था, ठीक है। ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा अपने मन से। तो यहाँ पर भी आपको सोचना है कि 253 जो दिया हुआ है यह किन 2 अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर आएगा, और यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी और यहाँ पर भी कोई, मतलब यहाँ पे कोई संख्या है। यहाँ पर क्या है? कोई संख्या, मुझे पता नहीं, मुझे सोचकर लिखना है। अब संख्या क्या होगा? एक तो x है, एक y, लेकिन जो बड़ा वाला रहेगा, जो बड़ा रहता है वही क्या होगा? x, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि x बड़ा है, y छोटा है, और यहाँ पर जो छोटा वाला रहेगा वो कौन रहेगा? y। तो पूछा क्या है आपसे कि x y का अंतर। मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू है, यहाँ पे कोई वैल्यू, इसका क्या निकाल देंगे? इसका अंतर निकाल देंगे, और जो अंतर आएगा वही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें सेम ऐसा क्वेश्चन अभी 533 वाला कराए थे हम, तो इसको आप सोचकर कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए पूरा फॉर्मेट आपको बता दिया गया है, समझा दिया गया है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है 4 धनात्मक संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:8:12 और 18 है। उनका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो 2880 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है, ठीक है। चलिए ये संख्या है, ये संख्या एग्जैक्ट नहीं, ये संख्या का अनुपात है।
अगर इसका हमें क्या निकालना हो, एग्जैक्ट संख्या निकालना हो, तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप, इसका करेंगे 5x, इसका क्या करेंगे 8x, और इसका मेरे भाई हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा 18x। ठीक है, कर लेंगे ऐसा। अब बताइएगा अगर हमें लिखना हो 5x, अच्छा ऐसे देखिए, इनका चूंकि एलसीएम है, ये इनका क्या है, ये एलसीएम है। अगर इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम में क्या आएगा, 5 × 8 गुणे कितना है 12 × 18 इंटू क्या हो जाएगा x, किसके बराबर है ये 2880, 2880 के बराबर है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो 18 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो वो संख्या क्या होगी 5, 8, 12 और 18 का एलसीएम। तो किससे काटें हम लोग पहले इसको, अगर काटने की बात कहेगा तो पहले काटेंगे हम लोग 2 से, और 2 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे 4 कट जाएगा। इसको काटिए कितना आएगा ये, इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 5 नहीं कटना है, 2, 3, 9, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 1, 3 और 9, फिर 3 से काटेंगे तो 5, 1, 1 और ये 3, फिर 3 से काटेंगे और 5 से, पूरा ख़त्म, पूरा ख़त्म। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120 होता है। 24 पंजे कितना होता है 120। फिर से देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, और 120 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 360 आएगा। कितना आएगा 360 आएगा। ठीक है, और किसके बराबर है, ये है 2880 के बराबर, 2880 के बराबर। काटिए इसको, 0 से 0 चलिए काट देते हैं पहले तो, 6 चौक 24, 6 से काटिए, या इसको 12 से काट दिए, 12 3 36 हो जाएगा। अब 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 4 बचेगा, 12 चौक 48, 3 से काटिए, 3 8 24, x बराबर काट पीट के क्या आया आपका 8 आया है। यही आपके काम का है, बाकी सब हटा दीजिए, ये सब हटाइए। x बराबर क्या आया है 8 आया। पूछा क्या है आपसे कि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी है, ये सबसे बड़ी है, सबसे छोटी कौन सी है, ये सबसे छोटी है, इसका अंतर बताना है। तो 18 और 5 का अंतर कितना आएगा, 18 और 5 का अंतर आएगा 13। ठीक है, और इसमें x का मान क्या है 8, तो 8 से गुणा कर दीजिए, 8 × 24 हो जाएगा, क्या बचेगा 2, 8 1 कम 8, 8 2 10, 104 आपके सवाल का आंसर दिया है कहीं पर 104। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग करते तो कैलकुलेशन काफ़ी लंबा हो रहा था। हमने क्या किया कि इन सब का एलसीएम निकाल लिए, और जब एलसीएम निकाल लिए तो एलसीएम कितना आ गया था आपका, एलसीएम आया था 360। ठीक है, 360 आया था, सॉरी 360 आया था। ठीक है, अब इससे अगर आप काटेंगे तो एक बार में कटेगा और आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो चलिए आपकी क्लास आज यहीं पर हम लोग ब्रेक करते हैं। इसके आगे जो भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं उनको हम लोग क्या करेंगे कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू आप सभी को।